चलो आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपको सारे आदर महिमा सम्मान देते हैं आज शाम के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर ने अच्छा संभाल के रखा, ये हफ्ता प्रभु ने संभाल के रखा है, बीमारी से, दुख तकलीफ समस्या से और ठंडी से परमेश्वर ने बचा के रखा है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको बहुत सारे महिमा देते हैं यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। अच्छा शाम को प्रभु आपका हाथों में समर्पण करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का नाम से। आप महान है, सर्वशक्ति, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, अल्फा ओमेगा, आदि अंत पिता परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। लाल समुद्र में रास्ता बनाने वाला है, पत्थर से संतान उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत काम करने। लाजर 4 दिन कब्र में था, बाहर आ गया यीशु का नाम से। हालेलुया। ऐसा जीवित परमेश्वर का, जिंदा परमेश्वर का हम सेवा करते हैं। दानियल 3 का 17 वचन कहता है, दानियल 3:17, जिस परमेश्वर का हम सेवा करता है वो परमेश्वर ऐसा शक्ति रखता है, हमारा हर परिस्थिति को परमेश्वर बदल देगा। हालेलुया। एक ही दिन में नहीं होता है, हमेशा प्रभु के पास बने रहने से आपका लाइफ चेंजिंग हो जाएगा, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा का अभिषेक, परमेश्वर का सामर्थ अभिषेक, महिमा, अनुग्रह इनका जीवन में आए पर यीशु मसीह का नाम से। पिता हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, आपको हम सारे आदर महिमा सम्मान देते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु जितने भी बच्चे लोग प्रभु यहाँ पे बैठे, जूम मीटिंग में बैठे पिता परमेश्वर, सबको आशीष करना प्रभु यीशु मसीह का नाम से। सब लोग अपना ध्यान बीमारी में मत लगाओ, समस्या में मत लगाओ, अपना ध्यान सिर्फ यीशु पर लगाओ, क्रूस के ऊपर लगाएंगे हम। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब भी हम क्रूस के ऊपर लगाएंगे तो सामर्थ आएगा, परमेश्वर का सामर्थ आएगा। जब भी तुम विश्वास करोगे तो सामर्थ आएगा, अभिषेक आएगा पर यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। बोलो थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा, चलो सब प्रार्थना करो, मुंह कोई भी बंद मत करना, चालू करो प्रार्थना। राबा साठला मंडला वो शेटेले। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा का अभिषेक, परमेश्वर का सामर्थ, अनुग्रह एक एक बच्चे को छुए पर यीशु मसीह का नाम से। परमेश्वर का आग उतरे यीशु मसीह का नाम से। पिता प्रार्थना करता है पिता परमेश्वर, पर यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। दाऊद के नगर में हमारे उद्धार करता जन्म हुआ है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उद्धार करता हमारे लिए एक बालक दिया गया है पर यीशु मसीह। हालेलुया। हम उसका धन्यवाद, महान परमेश्वर का। पूरा दुनिया पर यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे, क्रिसमस मना रहे, खुशियाँ का दिन है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर सारे बच्चे लोग, हालेलुया। थैंक यू जीसस। बोलो थैंक यू जीसस। इसी टाइम हम लोग माफ़ी मांगेंगे। यदि आप के प्रति किसी के मन में कुछ है तो उसको माफ़ करो। हालेलुया। किसी के बारे में कुछ बोलने से कुछ ठेस पहुंचाए तो उसको माफ़ करो, तुरंत माफ़ करो, नहीं तो परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनेगा। तो कभी कभी हमारा प्रार्थना प्रभु इसलिए नहीं सुनता है कि प्रार्थना को उत्तर नहीं आता है, चंगाई छुटकारा नहीं मिलता है, तो हम एक दूसरे को माफ़ नहीं करता है। हालेलुया। अभी क्रिसमस बोला तो क्या है, क्रिसमस बोला तो चेंजिंग होने का समय, सबका लाइफ चेंजिंग आने का, अपना जीवन को चेक करने का, अपना जीवन परिवर्तन करने का, और अपना चाल चलन को बदलने, ऐसा नया करना है। क्रिसमस बोला तो वो है क्रिसमस का न्यूज है, नया करना, अपने आप को नया करना, पूरी तरह से नया करना, एक डे बाई डे नया करना। 2024 साल में आपको और नया करना है। हर दिन आपको नया करना है, हर दिन आपको चेक करना है आपका जीवन कैसा चल रहा है। क्या आप पहले का जीवन तो लेकर नहीं बैठे हो, पहले का आदत तो नहीं हुई आपके पास। हालेलुया। सारी चीज़ को छोड़ के पूरी तरह से तो प्रभु के पास आना है। परमेश्वर को शुद्ध करके, अपने आप को, दिमाग को शुद्ध करके, मन को शुद्ध करके तो प्रभु के पास आना है। ये समय। हालेलुया। जितना हम पवित्रता में रहेंगे तो परमेश्वर अनुग्रह आपका जीवन में बना रहेगा। कोई दुष्ट शैतान शक्ति बीमार तुमको छू नहीं पाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब बोलो प्रभु यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरह देखो परमेश्वर ने यीशु मसीह में रह के
हमारा पाप गुनाह को क्षमा कर दे, उसी तरह हम लोग दूसरा को क्षमा करेंगे। पर यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम मनुष्य का अपराध को क्षमा नहीं करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें चंगा नहीं करेगा, स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे क्षमा नहीं करेगा। तुम जितना भी प्रार्थना करो, जितना भी अपना शरीर हो, माथा पकड़ो, खून भी बहाओ, लेकिन परमेश्वर का एक नियम है, जब तक हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, कड़वा डालते हैं मन में, तो जुम में पूरा साल बैठो तो कुछ होने वाला नहीं। हालेलुया। जीवन भर बैठो, कुछ होने वाला नहीं। इसलिए कुछ चीज़ को छोड़ना बहुत जरूरी है। बाइबल में कहा, छोटी छोटी लोमड़ी हमारा दाग का बारी का फल को चुरा लेता है। छोटे छोटे चीज़, छोटे छोटे आज्ञा नहीं मानना, छोटे छोटे गुस्सा, छोटे छोटे मुँह से गालियाँ बकना, छोटे छोटे चीज़ तुम्हारा जीवन को हालेलुया जीवन में असर आएगा। इसीलिए आपने आपको चेक करना है, आपको चेक करना है भाई मेरे शरीर में ऐसा तो नहीं है, ऐसा कोई ख़राब चीज़ तो नहीं है, ताकि इसके द्वारा मैं प्रभु से अलग हो जाऊं। परमेश्वर बुराई करने वाले से बहुत दूर रहता है। बार बार वार्निंग दे रहा हूँ, मैं चेतावनी दे रहा हूँ, बुराई करने वाले से बहुत दूर रहता है। जितना भी पुकारो, जितना भी फास्टिंग करो, जितना भी प्रार्थना करो, बुराई करने वाले से परमेश्वर बहुत दूर रहता है। दूर बोला तो बहुत दूर, जितना भी पुकारो बहुत दूर रहता है परमेश्वर। इसीलिए और यीशु मसीह ने कहा है, ले लिया बुराई से बचो। बुराई करने वाले से प्रभु दूर रहता है, और शैतान हमेशा पीछे पड़ता है। बुराई करने वाले का हमेशा पीछे, प्रभु तो दूर रहता है। जब ऐसा परमेश्वर दूर रहता है तो शैतान आता है। हालेलुया। ये बातों को ध्यान से सुनो, जो भी परमेश्वर का दास सिखा रहा है ध्यान से सुनो। हम पूरा रात प्रार्थना में बैठ के परमेश्वर से वचन लेके तो हम आपके पास आता है। ये वचन को आप ग्रहण करो। हालेलुया। जो भी परमेश्वर जो भी शिक्षा देता है तो हमारा भलाई के लिए देता है, ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। और बाइबल कहता है, तुम में मसीह का तुम्हारा जो चाल चलन है परिवर्तन योग्य बने, ताकि मसीह में सारी चीज सारे फल लगे। हालेलुया। इसीलिए हम लोग बुलाउट, हमारा कलिंग कौन है, हम लोग हमारा कलिंग क्या है, हमारा बुलाउट क्या है, यदि नहीं पहचानेंगे हम लोग तो फिर हमारा जीवन में तो हम जीवन में कुछ भी करने से तो मसीह लोगों को पहचानना है। कभी प्रार्थना करना है, कभी चर्च में जाना है, कभी जिम में बैठना है। सुबह का प्रार्थना कितना बजे करना है, शाम को प्रार्थना कितना बजे करना है, उपवास कब करना है, अपना दशमांश बेटी कब भेजना है, प्रभु को देना है। हालेलुया। अनुशासन में बने रहना है। तो ये चीज़ यदि हम लोग तो मिस कर देता है, तो हम लोग छोड़ देता है, तो फिर ही हमारा जो लाइफ है वो डिले हो जाएगा। हालेलुया। तो हमारा जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है तो स्लो हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए पूरी तरह से समर्पण, अब ये क्रिसमस का टाइम समर्पण है। समर्पण पूरी तरह से खाली करो अपने आप को, पूरी तरह से खाली करो, निकालो सब कुछ, निकालो अंदर का। जब इन अंदर का निकालोगे तो स्वर्गीय चीज डालेगा प्रभु। संसार का चीज उड़ाओगे, फेंकोगे तो स्वर्गीय चीज तो आ जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपने आपको पूरी तरह से नया करना है। बाइबल कहता है, यदि तुम बच्चे का जैसा नहीं बनोगे तो स्वर्ग का राज्य में तुम प्रवेश कर नहीं पाओगे। बच्चे का जैसा, बच्चे लोग कुछ लेके बैठता नहीं है, कुछ सब कुछ छोड़ देता है, भूल जाता है, सब कुछ छोड़ भूल जाते हैं वो लोग। सीधे यीशु मसीह ने कहा है, बच्चा बनो। स्वर्ग का राज्य बच्चे लोगों का है, बच्चे लोगों का स्वभाव है। बच्चे लोगों का स्वभाव तो हमारा जीवन में आएगा तो स्वर्ग का अधिकारी बन जाएगी। हालेलुया। सब सर पे हाथ रखो, बोलो प्रभु यीशु। सब हाथ रहेंगे सर पे, बोलो प्रभु यीशु, मेरा पापों को, मेरा गुनाह को, मेरा बुराई को क्षमा करो, मुझे शुद्ध करो, मुझे पवित्र करो। आपका पवित्र लहू से धो के मुझे शुद्ध करो, मुझे पवित्र करो। प्रभु यीशु, इस तरह आपने हमारा पाप को क्षमा कर दिया, हम भी अपने लोगों को, शत्रु को क्षमा करते हैं। ऐसा बोलो। हालेलुया। ऐसा बोलोगे
तो पवित्र आत्मा आपका जीवन में काम करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु, बोलो प्रभु यीशु, बोलो पवित्र आत्मा आपका, प्रभु यीशु आपका स्वभाव मेरे अंदर आए। मैं बदलना चाहता हूँ, मैं नया होना चाहता हूँ। आपका पवित्र आत्मा, आपका मदद चाहिए। आप मुझे मदद करो, आप मुझे बदलने में मदद करो, मेरा जीवन को बदलने में मदद करो। हालेलुया। अब मुझे धो के शुद्ध करो, पवित्र करो, जूफा से धो के शुद्ध करो, पवित्र करो, ऐसा बोल रहे हैं। हालेलुया। ये मनीषा थोड़ा पीछे जा, पीछे बैठ, थोड़ा पीछे बैठो, और सब लोग उधर बैठो। हाँ, सब बच्चे लोग उधर बैठो। हालेलुया। चलो हम वर्शिप करेंगे, आराधना स्तुति करेंगे, ठीक है। हम सब आराधना स्तुति करेंगे, बहुत सीरियस ले लो। 2024 साल लगते ही तो समस्या शुरू हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए आपको डरना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा घबराओ मत। समस्या आएगा, आंधी आएंगे, तूफान आएंगे, वायरस आएंगे, हर चीज़ आएगा, लेकिन आपको हिला नहीं पाएगा। हालेलुया। दुनिया तो पूरा डूब जाएंगे, दुनिया में तो पूरा अंधकार छाएगा, लेकिन प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है, तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। हालेलुया। आपके ऊपर परमेश्वर का प्रकाश आएगा यदि आपने अभी से सुबह शाम प्रार्थना करते हो तो। सुबह शाम प्रार्थना सब लोग करना, ठीक है। रोज करो, सुबह भी करो, शाम को भी करो। तो क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जब भी सुबह शाम प्रार्थना हो, सुबह भी प्रार्थना करते हो, शाम को भी प्रार्थना करते हो, सुबह भी प्रार्थना करते हो, शाम को भी प्रार्थना करते हो, आपका अंदर का जो बत्ती है, आपका अंदर का जो लाइट है, रोशनी है, तो बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो चमक आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, प्रार्थना करने में इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका। आज का जो वचन है ध्यान से सुनना। यदि हम प्रार्थना नहीं करता है तो नुकसान है, प्रार्थना नहीं करने से बहुत नुकसान है। अगर एक दिन भी प्रार्थना नहीं करते हो, बहुत नुकसान है। कल का दिन, आज का दिन कल नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो बाइबल कहता है, समय को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे, दिन प्रतिदिन चला जा रहा है। अभी तुम्हारा माइक बंद करो। हालेलुया। दिन बहुत बुरी है, दिन ठीक नहीं, अच्छा नहीं है। हम लोग कहाँ पे रहता है, संसार में रहता है। संसार में बीमारियां हैं, संसार में शैतान है, संसार में बुराइयां हैं, संसार में बहुत सारी चीजें, दुख है, तकलीफ है, समस्या है, धोखा है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि क्योंकि मैंने संसार से तुमको अलग किया है। परमेश्वर ने हमको अलग किया है, संसार से प्रभु ने अलग किया है। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोगों को तो अपने ही पिता के पास बैठना चाहिए। अगर परमेश्वर तुमको कुछ भी नहीं दे रहा है भी, प्रभु के साथ में बैठे, तुम प्रभु को छोड़ नहीं सकते। हालेलुया। चिंता मत करो, उत्तर आएगा, आंसर आ जाएगा। आप करते रहो, प्रभु के पास जाते रहो, परमेश्वर का काम करते रहो। हालेलुया। सारी चीज प्रभु देख रहा है। आप कितना देखिए, जब भी हम लोग बाइबल पर भी यीशु मसीह ने कहा है, गुप्त में पिता देखता है। जब आप घर में बैठ गए, कोने में बैठ गए, कोई देखता नहीं, तुम प्रार्थना कर रहे हो, तो टाइम में तो कौन देखेगा? परमेश्वर देखेगा, प्रभु देखेगा, कोई नहीं देख रहा है। तुम कितना प्रार्थना करते, मैं भी नहीं देखता है, बाहर के लोग भी नहीं देखता है, मैं कितना प्रार्थना करता है, आप भी नहीं देखता है। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है, स्वर्ग का परमेश्वर, सारे चीज को देखते हैं। हालेलुया। सबको आवाज आ रहा है मेरा? हेलो, कितने लोगों को आवाज आ रहा है? बराबर बोलो। हाँ, तो मैं चिल्लाते जाऊंगा, आवाज नहीं आने, ऐसे नहीं होने चाहिए। हालेलुया। तो इसीलिए चलो सब प्रार्थना ये करें, चलो एक वर्शिप करेंगे, आराधना स्तुति, ठीक है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ, देखो शरीर तुम्हारा साथ नहीं देता है। शरीर तुमको भिखारी बना के रख देगा, शरीर तुमको अलसी बनाएगा, परमेश्वर से वंचित रहेगा। इसलिए शरीर के अनुसार चलोगे तो आप फिर प्रभु के साथ चल नहीं पाओगे।
अपना नींद को मारना पड़ेगा, अलसी को मारना पड़ेगा। हालेलुया। मसीह जीवन क्या है? आत्मिक है, आत्मिक जीवन है मसीह जीवन। आज तो बहुत मेरे को अलसी लग रहा है, आज प्रार्थना थोड़ा लेट करेगा। लेट बोलने बाद में लेट होता है। एक समय निकालो, एक टाइमिंग निकालो, करेक्ट टाइम में आपको प्रार्थना करने का। हाईवी माइक बंद करो भाई तुम्हारा। हेलो सिस्टर, माइक बंद करो। हालेलुया। वो माइक रहता है ना, उसको टक करके बंद करो। और टक करके मारो उसको, टक करो, पहला स्क्रीन टच करो, आ जाएगा। स्क्रीन को टच करके मारो, माइक आ जाएगा। नहीं तो एयरफोन लगाओ, एयरफोन। हालेलुया। चलो वर्शिप करेंगे, आराधना स्तुति करेंगे, ठीक है। हालेलुया। बीमारी लोग, समस्या को लोग तो और ज्यादा प्रार्थना करना पड़ेगा तुमको। तुम बोल नहीं सकते मैं तो बीमारी करके बोल नहीं सकते, पर वो कुछ नहीं करेगा तुमको। अगर तुम प्रार्थना नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, हाँ मैं बहुत बीमार है पर वो मुझे सब कुछ करेगा, बाबा ऐसा होने वाला नहीं है। बीमार लोग और चिल्लाना पड़ेगा। बाइबल में एक आदमी था, देखो तो बर्तिमाई था, वो चिल्ला रहा था। वो अंधा था, अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठ के चिल्ला रहा था, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। सब लोग उसको डांट रहे थे। तो उसने बोला तुम जितना भी डांटना डांटो, मैं तो यीशु मसीह को चिल्लाऊंगा। पर भी यीशु मसीह वही रास्ता से जा रहे थे, पर भी यीशु मसीह जैसा उसने चिल्लाया तो पर भी यीशु मसीह रुक के फिर वापस आया। यदि तुम नहीं चिल्लाओगे, तुम्हारा बीमारी से तुमको बीमारी हो रहा है, तुमको समस्या हो रहा है, यीशु मसीह को नहीं पुकारोगे तो यीशु मसीह तुम्हारा समस्या हालेलुया, तुम्हारा समस्या देखे पर भी यीशु मसीह नहीं आएगा। तुम जब भी पुकारोगे तभी प्रभु आएगा। हालेलुया। समस्या देखे प्रभु नहीं आएगा, लेकिन आप जब भी पुकारोगे, प्रभु को पुकारोगे तभी प्रभु आएगा। हालेलुया। चलो थैंक यू जीसस। हम वर्शिप करेंगे। पवित्र आत्मा, चलो सब हाथ उठाओ। पवित्र आत्मा उजले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सब आंखों को बंद करें, सब हाथ उठाओ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उजले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। तने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। उठने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है,
यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह मार्ग है, यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह सच्चाई है, यीशु में चंगाई है, यीशु में भलाई है, यीशु में शांति है, यीशु में शिफा है। हर चीज़ पर भी यीशु मसीह में। हालेलुया। एक मनुष्य का जीवन पर भी यीशु मसीह में। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, इसलिए स्वर्ग राज छोड़ के ये धरती में आया। पर भी परमेश्वर हम मनुष्य बन के आए। पर भी यीशु मसीह, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया इसलिए आया। तो परमेश्वर ने अगर मनुष्य को नहीं बनाता तो प्रभु नहीं आता था, परमेश्वर नहीं आता था। हालेलुया। जब प्रभु आया, मेरा बच्चे लोग बीमार में, दुख में, तकलीफ में, मैं जाऊंगा, धरती में जाऊंगा, पाप में पड़ रहा है, शैतान पाप में डाल रहा है, शराब में डाल रहा है, बीमारी में डाल रहा है, मैं जाऊंगा, धरती में जाऊंगा। धरती में जाने के बाद तो अपना लहू को दूंगा, यीशु मसीह ने कहा है, तो सबको अपने पास खींचूंगा, सबको छुटकारा दूंगा, सबको शांति दूंगा, सबको ब्लेसिंग करूंगा, सबको आशीष करूंगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह से प्रेम करो, यीशु मसीह के साथ बने रहो। दुख में, सुख में, संकट में, समस्या में, कर्जे में, नशा में, हर परिस्थिति में प्रभु के साथ बने रहो। हालेलुया। कुछ नजर नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, प्रार्थना करते जा रहे हो, प्रभु के साथ चलते जा रहे हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तभी भी प्रभु के साथ बने रहो। रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, जीवन में अंधकार है, जीवन में कुछ काम नहीं हो रहा है, समस्या आ रहा है, आप प्रभु के साथ बने रहो, परमेश्वर के साथ बने रहो। परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए लाल समुद्र में परमेश्वर रास्ता खोलेगा, रास्ता बनाएगा परमेश्वर। जब आपका जीवन में आगे भी समस्या है, पीछे भी समस्या है, किधर से जाने का कोई पता नहीं है, कैसा जीवन हो जाएगा पता नहीं है, परमेश्वर रास्ता समुद्र में रास्ता बना के लेके जाएगा परमेश्वर, बीच से निकाल के लेके जाएगा परमेश्वर। हालेलुया। अभी देखो, अभी 2024 साल से शैतान एक्टिविटी हो जाएगी। एक्टिविटी ध्यान से सुनो। हाले प्रभु मुझे बहुत परमेश्वर बता रहे हैं, तो 2024 साल से शैतान एक्टिविटी हो जाएगा, बीमारी आएगा। अभी तक धरती में ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है, अभी होने वाला है। अभी टाइम पास करने वाला समय गया, प्रार्थना नहीं करने वाला, बुराई करने वाला, ये सारे समय चला गया। हालेलुया। अलसीपन गया, अलसी करोगे तो आप ये धरती में रहोगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आपको जीतने के लिए बनाया, सुपर नेचुरल पावरफुल बनने के लिए परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। तो इसलिए आपको सामर्थ्य बनना है, शक्तिशाली बनना है। हालेलुया। आपको पश्चाताप होना चाहिए, 1 साल पहले मैंने प्रार्थना क्यों नहीं किया। मैं प्रभु में आगे कितना 12 साल हो गया, 10 साल हो गया, अब मैं पछता रहा हूँ। अगर मैं 10 साल पहले प्रार्थना करता था, कहाँ से कहाँ जाता था। आपको ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। मैंने कितना गलती कर दिया। आज का जो विषय है, हम यदि प्रार्थना नहीं करता है, हालेलुया, बहुत नुकसान है हमारे जीवन में, बहुत नुकसान है, जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। सब हाथों को उठाओ, थोड़ा टाइम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। हाँ, 4 मिनट के बाद जूम बंद हो जाएगा, आपको फिर वापस लगाना है। चलो हाथ उठाओ, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उसके बाद फिर प्रार्थना करेगा, मैं वचन बोल के थोड़ा प्रार्थना करेगा। थैंक यू जीसस। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक एक बच्चे को बढ़ाए, परमेश्वर का भारी सामर्थ अभिषेक महिमा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर बंधन टूट जाए, सारे बीमारी निकल के चला जाए, बच्चे होने में जो रुकावट है सारे बंधन टूट जाए, पेट में जो भी दर्द है, बीमारी है, समस्या है, कपड़े में जो भी समस्या है, सब यीशु का नाम से फ्री हो जाओ, प्रभु यीशु मसीह का नाम से। ओ जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ है, फाइनेंस का ब्लेसिंग है, प्रभु यीशु का नाम से हर दुष्ट शैतान शक्ति अशुद्ध आत्माएं रा 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 टा 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 टा, पवित्र आत्मा का सामर्थ एक एक बच्चे को चोए, प्रभु यीशु मसीह का नाम से। ये पवित्र आत्मा का सामर्थ में भरे, अभिषेक में भरे, प्रभु यीशु का नाम से। ओ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा एक एक को चुनो, इनका आत्मा चार्जिंग हो जाए यीशु मसीह का नाम से, इनका लाइफ चेंजिंग हो जाए, इनका जीवन परिस्थिति बदल जाए यीशु का नाम से। सर से लेके पैर तक पवित्र आत्मा का अभिषेक सामर्थ उतरे, प्रभु यीशु का नाम से। रा 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 टा 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 टा। ओ जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर।
पवित्र आत्मा एक एक बच्चे को छू लो, इनका जीवन परिस्थिति बदल जाए। ले लो, रिसीव करो, आमीन बोलो। आमीन बोलना पड़ता है तभी आता है वो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। चलो आमीन बोलो, मैं रिसीव करता हूँ, विश्वास के साथ रिसीव करो तुम्हारे लिए। चंगाई का ब्लेसिंग आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, फाइनेंस का ब्लेसिंग आए यीशु मसीह के नाम से। हर दर्द निकल के चला जाए, हर बीमारी निकल के चला जाए। पर भी इनको बेटे का आशीष देना, बेबी को आए प्रभु यीशु का नाम से। ओ जीसस, लेप्रा साटला मांटला बुशी ब्रहुशला मांडे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर। चलो चलो चलो, प्रार्थना करो, मुंह खोल के प्रार्थना करो। प्रभु ये प्रार्थना को मैं रिसीव करता हूँ, बोलो, मुँह से बोलो। यदि आप बोलोगे तभी तो भी रिसीव हो जाएगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। इनका सारे रिपोर्ट सब नॉर्मल आए, इनका जीवन परिस्थिति बदल जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ओ जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ एक एक बच्चे को छोए, एक एक बच्चे को छोए। आग उतरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का सामर्थ आ रहा आपके ऊपर। रिसीव करो, रिसीव करो। सर पे हाथ रखो। रा 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 ओ रिब्रा सा ब्रांडला बुशे टेले बेला मोंडिस्टला ब्रांडा। पवित्र आत्मा का अभिषेक एक बच्चे को छोए। हालेलुया, इनका घर को छोए, इनका बिजनेस को छोए, इनका व्यापार को छोए। हालेलुया, इनका लाइफ को छोए यीशु नासरी का नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा एक एक बच्चे को चुनो, एक एक को चुनो, एक एक को चुनो। रा 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 रा। ओ जीसस, जाना समस्या, हाथ रखो, हाथ रखो, फटाफट हाथ रखो। धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक एक बच्चे को चुनो प्रभु, आपका पवित्र हाथ एक एक बच्चे के ऊपर आए प्रभु यीशु का नाम से। इनका बीमारी यीशु मसीह का नाम से निकल के चला जाए। सारे रिपोर्ट सब नॉर्मल आए यीशु का नाम से। डर का आत्मा, टेंशन का आत्मा, घबराहट का आत्मा, निराशपन का आत्मा, अकेलापन का आत्मा, बुरी आत्मा आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम। बेविचार का आत्मा आउट हो जाए प्रभु यीशु। गंदगी आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस, हालेलुया। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा का सामर्थ है प्रभु यीशु मसीह का नाम। फ्री हो जाओ यीशु मसीह का नाम से। अभी फिर 1 मिनट में जूम बंद हो जाएगा, फिर चालू होने के बाद फिर कंटिन्यू प्रार्थना करेगा। चिंता मत करो, फटाफट ज्वाइन हो जाओ। वहाँ माइक को बंद करना, वीडियो चालू रखना, प्रार्थना हो रहा है। ये प्रार्थना होने के बाद 5-10 मिनट प्रार्थना करता हूँ, उसके बाद हम वचन में जाते। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद पिता पर, धन्यवाद पिता। ये आसमा सरदार है, बंद हो गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा, वेलकम होली स्पिरिट। एक एक बच्चे को चुनो। पवित्र आत्मा का सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक इनका जीवन में आए प्रभु यीशु मसीह से। ओ जीसस, धन्यवाद यीशु। एक एक बच्चे को चुनो पिता, एक एक बच्चे को चुनो, इनका लाइफ चेंजिंग हो जाए प्रभु यीशु का नाम से। धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक एक को चुनो पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा का आग उतरे, परमेश्वर का सामर्थ उतरे, परमेश्वर का सामर्थ उतरे। और का माइटी अनॉइंटिंग, ब्लेसिंग, पावर, समर्थ अभिषेक आए प्रभु यीशु नासरी का नाम से। ओ जीसस, हालेलुया। आज यूट्रस में जो भी गांठ है गायब हो रहा है यीशु मसीह का, रिसीव कर यीशु का नाम से। हर गांठ गायब हो रहा है यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया, आज जो गांठ है गायब हो रहा है यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। तुम्हारा ब्लड में जो भी समस्या है, हालेलुया, अभिषेक आ रहा है, सारे रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रहे हैं यीशु का नाम से। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करना पड़ता है। रिब्रा साठल अब जब ये हालेलुया, जब हम रिसीव करते हैं, थैंक यू जीसस, तो प्रभु काम करेगा, परमेश्वर का सामर्थ काम करेगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा अभिषेक, परमेश्वर का सामर्थ एक को छोए। फाइनेंस का ब्लेसिंग आए, फाइनेंस का ब्लेसिंग आए, बच्चे का ब्लेसिंग आए। रा 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 रा। ओ जीसस, धन्यवाद यीशु। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ले ब्रोन डिस्टला ब्रांड तलाब से ब्रहुशला मांडे। हाले सिस्टर रॉबिन हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, चलो हाथ उठाओ। रॉबिन हाथ उठाओ। सिस्टर रॉबिन हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस, पिता यीशु का नाम से। मैं उर्मिला थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ एक बच्चे को छूलो। सब लोग हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का भारी सामर्थ उतरने वाला है, परमेश्वर का आग उतरने वाला है। रा 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 टा 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 टा। ओ जीसस, रिजरेक्शन पावर, जिस पवित्र आत्मा ने
प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा उठाया, वही पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम्हारे एक एक चीज को जीवित करेगा। तुम्हारा जो मरी गर्भ को जीवित करेगा, जो बच्चा धारण गर्भ करने में जो भी समस्या हो रही है, यीशु का नाम से फ्री हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारा सारे रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हर बीमारी को मैं डांटता हूँ प्रभु यीशु का नाम से। पवित्र आत्मा रा 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 रा। ओ जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक एक को छू लो पिता परमेश्वर, लाइफ चेंजिंग हो जाए, फाइनेंस का ब्लेसिंग आए, इनका जीवन परिस्थिति बदल जाए, आत्मिक जीवन बदल जाए यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रार्थना का जीवन बदल जाए प्रभु यीशु मसीह। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक एक बच्चे को छोड़ने के लिए आपका धन्यवाद करते पिता। आपको सारे आदर महिमा देते पिता परमेश्वर, आपको सम्मान देते पिता परमेश्वर। एक एक बच्चे को छू लो पिता परमेश्वर, इनका सर से लेकर पैर जो भी दर्द है, जो भी बीमारी है, सब यीशु का नाम से इसी टाइम में मैं कमान करता हूँ, हुक्म देता हूँ, निकल के बाहर आओ, निकल के बाहर आओ। फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक एक बच्चे को चुनो पिता परमेश्वर, उनका लाइफ चेंजिंग हो जाए, उनका फैमिली चेंजिंग हो जाए, इनका हालेलुया जो भी इनका जीवन में जो भी शैतान का योजना है, यीशु का नाम से मैं कैंसिल करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पाप का जंजीर, शराब का जंजीर, पीढ़ी पीढ़ी का शराब टूट जाए। शैतान ने हालेलुया इनको जो भी तकलीफ दी है, सब यीशु का नाम से शैतान का हर दीवार को मैं गिरा देता हूँ, शैतान का हर दीवार को मैं गिरा देता हूँ प्रभु यीशु नासरी का नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक एक को चुलो पिता परमेश्वर। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ यीशु मसीह का नाम से। आमीन आमीन। जोरदार ताली बजाओ। आपने जितना भी रिसीव किया है ना, देखो क्या होता है मालूम है, एक आत्मिक क्षेत्र रहता है, आत्मिक क्षेत्र रहता है, तो वहाँ पे यदि आपने अभी रिसीव किया तो परमेश्वर का नज़र में हो गया, स्वर्ग में आत्मिक क्षेत्र में हो गया, अभी आपके पास आ जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए रिसीव करने, इसलिए आमीन बोलना है, पूरी तरह से ग्रहण करना पड़ता है। आज नहीं आया तो कल आ जाएगा, परसों आएगा, एक हफ्ता के बाद आएगा, लेकिन जरूर आएगा यदि तुमने विश्वास के साथ उसको रिसीव किया। तो तुम जो भी रिसीव करते हो तो परमेश्वर का नज़र में बन चुका है। हालेलुया। चलो हम वचन में जाएंगे, वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर का वचन। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको सारे आदर महिमा सम्मान देते हैं प्रभु। आज के वचन प्रभु का जीवन में सगुण आशीष लेके आए प्रभु यीशु का नाम से। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज के वचन प्रभु का जीवन में आशीष को लेके आए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। आमीन आमीन। याद रखना, जूम मीटिंग में जब भी बैठती हो, स्वर्ग का परमेश्वर आपको देख रहा है। वचन में कितना ध्यान लगाते हो, कितना ध्यान देते हो, वर्शिप में कितना ध्यान देते हो, हालेलुया चंगाई छुटकारा में कितना ध्यान देते हो, स्वर्ग का परमेश्वर आपको देख रहा है। वही अनुसार आपको प्रभु ब्लेसिंग करेगा। हालेलुया। वचन के टाइम आपको सोना नहीं है। आपको बाइबल में लिखा है, जो लोग परमेश्वर का वचन को सुनने में नफरत करता है, वो लोग का प्रार्थना गेड़े ठहरता है, बोलता है उसका प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। जो लोग वचन नहीं सुनता है, सिर्फ चंगाई छुटकारा ही मांगता है, तो उसका प्रार्थना कोई उत्तर नहीं आता है। हालेलुया। जो अपना वचन को, जो परमेश्वर का वचन को सुनने में कान फेर लेता है, मुंह मोड़ लेता है, उसका वचन बाइबल कहता है गेड़ी ठहरता है, बोलता है वचन। ये वचन, परमेश्वर का वचन को जीवन में जानना बहुत जरूरी है। नीति वचन 28 का 9 लिख के रखो, लिख के रखो। नीति वचन 28 का 9, प्रोवर्ब्स 28 चैप्टर 28 वर्स 9। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है, उसकी प्रार्थना गेड़ी ठहरती है। हालेलुया। यदि आप वचन को सुनते नहीं है, आपका प्रार्थना को उत्तर नहीं आएगा। तुम परमेश्वर का प्रार्थना को, आप वचन को आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। लिख के रखो, लिख के रखो, वचन लिख के रखो, पढ़ो। चलो नीति वचन 28 का 9 निकालो, चलो फटाफट लिखो लिखो लिखो।
फटाफट लिखो, तो बोल के तो याद नहीं रहता है। आसमा सरदार करो, लिखो, चलो वचन लिखो, सब लोग लिखो। हालेलुया। ये मत सोचो, साना मत बन जाओ, हमको तो सब मालूम हो जाएगा, नहीं होता है बाबा, भूल जाते हैं हम लोग। लिख के रखो बाइबल, इसीलिए बाइबल पेन लेके बैठो, तैयार हो जाओ। तो वचन आते हैं टक्कर के बाद में एक नदा, उसमें बाद में आप उसमें ये कर सकते हो, आप तो याद कर सकते हो बाद में। हालेलुया। एक बार बाद में याद हो जाएगा। छोटा वचन है, जो व्यवस्था को, नीति वचन 28:9 में, प्रोवर्ब्स 28:9 में, जो अपना कान व्यवस्था मतलब परमेश्वर का वचन सुनने से फेर लेता है, मतलब उसकी प्रार्थना घिरे ठहरती है, मतलब प्रार्थना कोई उत्तर नहीं आते। जो लोग परमेश्वर का वचन ही सुनता नहीं, सिर्फ चंगाई छुटकारा के लिए आते हैं, चंगाई छुटकारा के टाइम में, आशीष के टाइम में पूरा कान खोल के सुनता है, वर्शिप के टाइम में पूरा जागता है, लेकिन वचन के टाइम में सोता है, तो ऐसा लोगों का प्रार्थना का आंसर नहीं आता है। बाइबल कहता है हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बांधा है। परमेश्वर, याद रखना, परमेश्वर वचन से बाहर किसी को भी ब्लेसिंग नहीं करता, किसी को भी आशीष नहीं देता है। परमेश्वर अपना नियम के अनुसार परमेश्वर बांधा है, अपना नियम से प्रभु बांधा है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन देखो, परमेश्वर नया नया लोगों को दया करता है, हम लोग जैसा पुराने लोगों को प्रभु दया नहीं करता है। याद रखना एक बातों को, ध्यान से सुनो। जिसको वचन नहीं है उसको प्रभु दया करता है। प्रभु बोलेगा इसको वचन नहीं मालूम, इन लोगों को दया करना चाहिए, लेकिन हम इतना साल होने के बाद भी, प्रभु को जानने के बाद भी, तो जानबूझ के तो फिर वही काम करता है, तो कोई दया नहीं है। हालेलुया। ये बातों को जानना है, परमेश्वर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग प्रभु को जानता नहीं है, परमेश्वर को जानना पड़ेगा हमको। परमेश्वर से आशीष लेने से पहले तो परमेश्वर को जानना पड़ेगा, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमारा जीवन कैसा चाहता है, परमेश्वर हमारा जीवन कितना पवित्रता में, कितना समर्पण में चाहता है, तो ये जानना पड़ेगा परमेश्वर को जानने से पहले। हालेलुया। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सब कुछ जानता है। परमेश्वर आपके मन में अंदर में क्या क्या चल रहा है, कुंडली चला, वो भी जानता है। आप किसके बारे में क्या योजना बना रहे हो, बुराई के लिए बुरा योजना बना रहे हो, वो भी जानता है परमेश्वर। याद रखना, परमेश्वर से कोई छुपा नहीं है। जिस परमेश्वर ने बाहर का भाग बनाया, वही परमेश्वर ने अंदर का भाग भी बना दिया। तो इसलिए यीशु मसीह कहता है, अंदर वाला वस्तु को दान कर दो, निकालो, तभी सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। तो अंदर में आपको परमेश्वर का वचन से भरना है, बाइबल पढ़ना है, सुनना है, भरना है, अच्छा चीज़ को रखना है। जिस हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहता है, उधर अच्छा चीज़ बैठना चाहिए। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, बाइबल कहता है शोकित मत करो। एफिसियों 4:29 से लेकर 31 वचन कहते हैं, एफिशियंस 4:29-31 वचन कहता है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। कोई भी गंदी बातें तुम्हारा मुंह से नहीं निकले। आवश्यकता के अनुसार जो भी दूसरा के लिए भलाई का बातें करो, किसी को ठेस पहुंचाने का बात मत करो, किसी का कड़वाहट बात मत करो। वचन कहता है पवित्र आत्मा शोकित होता है। पवित्र आत्मा बहुत जल्दी शोकित होता है, बहुत जल्दी नाराज होता है पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो इसलिए पवित्र आत्मा हमको तो गाइड नहीं करेगा, लेड नहीं करेगा यदि हम पवित्र आत्मा को नहीं सुनेंगे। परमेश्वर का वचन जितना हम परमेश्वर का वचन को सुनते जाते हैं, मानते जाते हैं, उतना पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करते जाते हैं। हालेलुया। तो आज का वचन ये है कि आज का वचन है, यदि हम परमेश्वर के साथ में नहीं रहता है, प्रार्थना नहीं करता है, तो हमारा जीवन में बहुत सारे नुकसान होते हैं, हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। परमेश्वर यिर्मयाह 29:11 वचन कहता है, यिर्मयाह 29:11 परमेश्वर कहता है, तुम्हारे विषय में जो भी मैंने जो योजना बनाए उसको मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं है, नुकसान की नहीं है, तो अंत में जाके पूरा हो जाएगा। पहला नहीं बोला परमेश्वर ने। ये जब भी तुम ये इसमें बने रहोगे, मेरा इच्छा में तुम बने रहोगे, तभी अंत में जाके पूरा हो जाएगा। हालेलुया। आपको मालूम है 2024 साल में परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ सोच के रखा है परमेश्वर ने, क्योंकि आप इतना अभी 2023 साल में आप ईमानदारी के साथ रहे, आप प्रार्थना किया, प्रार्थना में बने रहे। हालेलुया। प्रभु के साथ संगति में बने रहे, दुख में, तकलीफ में, सताओं में
हर समस्या में आप समस्या को नहीं देखा, प्रभु को देखा, इसलिए परमेश्वर ने 2024 साल में आपके लिए परमेश्वर ने कुछ रखा है। परमेश्वर ने हालेलुया। आपने बच्चे लोग को परमेश्वर आपने बच्चे लोग को देना जानता है। परमेश्वर उसको मालूम है ये बच्चे लोग दुख में, तकलीफ में, समस्या में, दुख के समय में मेरे साथ छोड़ा नहीं। लोग ने मेरे पास आते रहा, मेरे पास बने रहे। तो प्रभु ने कहा है अभी ये लोग को मैं आशीष करता हूँ, ब्लेसिंग करता हूँ। परमेश्वर का हर चीज़ का समय रहता है, समय, हर चीज़ का समय रहता है। बाइबल में लिखा बोने का समय, काटने का समय, धूप का समय, ठंडी का भी समय, हालेलुया। जन्म होने का समय तो मरने का भी समय, हर चीज़ का समय रहता है। तो परमेश्वर का आशीष भी अपना समय में परमेश्वर आशीष करेगा। आप चिंता मत करो, आज ब्लेसिंग नहीं मिला, आशीष नहीं मिला है, चिंता मत करो। इसका पीछे परमेश्वर ने बहुत कुछ सोच के रखा। आपका पूरी तरह से जीवन है परमेश्वर हमेशा के लिए बदलने का प्लानिंग बना के रखा है परमेश्वर ने, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा बातें करता है, परमेश्वर जो चीज़ है ही नहीं उसको प्रभु बोलता है। प्रभु कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, असंभव को संभव कर सकता है। वो सुपर नेचुरल पावर है, उसके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, हालेलुया। हमारे लिए असंभव है, हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन प्रभु के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। वो कभी भी चिन्ह चमत्कार कर सकता है, कभी भी हमको उठा सकता है, लेकिन आपको प्रभु के साथ अड़े खड़े रहना पड़ेगा। यदि हम प्रार्थना नहीं करते हैं बहुत लॉस होता है हमारा जीवन। याद रखना, अभी आपने जो भी पाया है तो पूरा खो दोगे तुम, अगर तुम प्रार्थना में बैठने वाला नहीं है तो, हालेलुया। जैसा आप चल लो जीवन भर, जब तक सांस है ऐसे तुमको चलते ही रहना पड़ेगा। जब भी हम लोग कमजोर होता है सडनली शैतान आप ये करेगा, अटैक करेगा शैतान। जब भी कोई व्यक्ति परमेश्वर का उपस्थिति निकाल के चला जाता है, उसका जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति नहीं है, तो डायरेक्ट शैतान आ जाएगा, हालेलुया। बीमारी आएगा, समस्या आ जाएगा। और प्रभु को कुड़कुड़ाओ मत, कोई कुड़कुड़ाओ मत, प्रभु तूने मुझे बीमारी कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। कुड़कुड़ाना बंद करो, इसका गलती हमारा है। यीशु मसीह का कोई गलती नहीं है। उसने 2000 साल पहले हमारा सारी चीज़, हमारे पर जो भी समस्या पड़ रहा है सारी चीज़ मिटा चुका है, बीमारी मिटा चुका है। गलती हमारा है क्योंकि हम लोग अच्छी ले नहीं पा रहे, कर पा रहे, हालेलुया। यीशु, मुझे एक बात बताओ, क्या यीशु मसीह का गलती है? बोलो, यीशु का कोई गलती नहीं बाबा। यीशु मसीह ने सारे अपना काम कर दिया है कि नहीं? पूरी तरह से कर दिया ना। पर भी यीशु मसीह ने अभी हमारा काम, तो अपना आशीष कहाँ परमेश्वर ने रखा है, उसको ढूंढना, चंगाई को ढूंढना, उसके पास बने रहना पड़ेगा, प्रभु के पास बने रहना पड़ेगा, प्रार्थना करते रहना पड़ेगा, पुकारते रहना पड़ेगा, हालेलुया। सारे आशीष है परमेश्वर ने। हम पैदा नहीं होने से पहले सारे छुटकारा, आशीष, ब्लेसिंग जो हमारे पास जो भी समस्या पड़ा है 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने तो मिटा चुका है। प्रभु यीशु मसीह, हम पैदा भी नहीं हुआ था, मिटा चुका है। अभी हमारा काम क्या है? तो प्रभु के साथ बने रहना, नम्रता के साथ बने रहना, अपना चाल चलन बदलना, अपना निकम्मा चाल चलन बदलना, गुस्सा कंट्रोल करना, बुराई छोड़ना, सब कुछ छोड़ना, पवित्रताई के जीवन जीना, और उसके बाद वो ब्लेसिंग लेना, हालेलुया। बोलो हालेलुया। जब भी हम लोग देखो, जब भी हम प्रार्थना नहीं करते असर पड़ता। मुझे मालूम पड़ा, मैं एक बार प्रार्थना नहीं किया था, मैंने एक बार प्रार्थना नहीं किया तो मुझे असर पड़ा, एक ही दिन में असर पड़ा मेरे को। उपस्थिति, परमेश्वर का उपस्थिति आना बहुत टाइम लगा मेरे को, हालेलुया। ऐसा लग रहा था तो मैं पूरा बेचैन हो रहा था। इसलिए मुझे मालूम पड़ा कि अगर एक दिन में हम प्रार्थना नहीं करते हैं, 1-2 दिन प्रार्थना नहीं करता तो जीवन में असर आता ही है। परमेश्वर का उपस्थिति हमारा जीवन में होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का उपस्थिति आपको प्रभु के साथ बना के रखता है, परमेश्वर के साथ बना के रखता है, हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति आपका दिमाग को, तुम्हारा दिमाग को पूरा बना के रखता है, दिमाग इधर उधर जाएगा नहीं। इसलिए इतना भी बच्चे लोग हैं, प्रभु के बच्चे लोग हैं, आप प्रभु के साथ बैठना सीखो। आप अभिषेक नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम, बैठो, तुम्हारा काम बैठने का है। आपका काम क्या है? बैठने का। प्रभु कहता आगे बैठो मेरे पास,
और भी यीशु मसीह ने कहा मत्ती 11:28 में, मैथ्यू चैप्टर 11:28 का, हे सब परिश्रम करने वाले बहुत से दबे लोग मेरे पास आओ। हमारे जीवन में बोझ है, दुख है, तकलीफ है, समस्या है, बच्चे नहीं है, बीमारी है, कर्जा है, नशा है, बहुत सारी चीज़ें बोझ है, तो प्रभु क्या आता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। प्रभु के पास बने रहना पड़ता है बाबा। प्रभु के पास हम लोग क्या सोचते हैं, हम तो प्रार्थना में बैठा जीवन भर, जब तक हम लोग जिंदा है तब तक बैठे रहना। आत्मा में काम कभी खत्म नहीं होता है। हमारा चर्च में एक ब्रदर था, उसने 8 महीने 10 महीने ऐसा प्रार्थना किया, प्रार्थना फास्टिंग, उपवास, प्रार्थना उपवास, प्रार्थना उपवास, उस सामर्थ में भरा था, बहुत अभिषेक में भरा था। हालेलुया। तो ऐसा 10 महीना पूरा हो गया, पता नहीं किसका बात सुना उसने, प्रार्थना छोड़ दिया उसने। अभी शैतान ऐसे अटैक कर रहा है उसको, पूछो मत, वो चीज से निकाल नहीं पा रहे हो, वहां से निकल नहीं पा रहे हो। जितना जितना हम प्रार्थना करते हैं उतना उतना शैतान कमजोर होता है, कमजोर। जितना जितना हम प्रार्थना नहीं करते हैं शैतान तगड़ा होता है, उसको शक्ति मिलती है। यदि शैतान का शक्ति को कम करना चाहते हो तो परमेश्वर का हजूरी में जाओ, प्रभु के पास बने रहो। हालेलुया। परमेश्वर के साथ बने रहो, समय निकालो और प्रभु के साथ बने रहो, परमेश्वर के साथ बने रहो। हालेलुया। तो आपका जीवन से जब भी परमेश्वर क्या होता है, जब भी हम प्रभु के पास बैठते हैं तो परमेश्वर का रोशनी आपके ऊपर आते है, आपके ऊपर आएगा प्रभु का, तुम्हारा जीवन में धीरे थोड़ा 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 आता है। बाइबल कहता है 2 कोरिन्थियों 3:18, 2 कोरिन्थियंस 3:18 वचन कहता है हम लोग मसीह में धीरे 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 बढ़ता है, एक के बार में बड़ा नहीं बढ़ता है, हम लोग अंशा अंशा करके बदलता है, महिमा से महिमा धीरे 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 करके बदलता है। हालेलुया। परमेश्वर हमको डायरेक्ट बढ़ाता नहीं, परमेश्वर टाइम लगता है, हर चीज़ के लिए टाइम लगता है। मुझे भी टाइम लग रहा है और आगे बढ़ना है, आपको भी टाइम लगता है, सबको टाइम लगता है। बहुत लोग सोचता है रातों रात हम करोड़पति बन जाएगा, रातों रात फास्टर बन जाएगा, रातों रात हम परफेक्ट बन जाएगा, बड़े बड़े बनेगा। बाबा ऐसा नहीं है, हमारा जैसा कोई नहीं है। टाइम लगता है, बोलो टाइम लगता है, बोलो अपना मन को बोलो टाइम लगता है, बोलो टाइम लगता है। कब कभी तुम्हारा मन पूरा ये करता है तो मन को क्या बोला, मन चुप बैठ, टाइम लगता है। हालेलुया। तो कभी कभी प्रार्थना करने मन नहीं होता है आपको, वो टाइम में तो दिमाग में आता है इतना प्रार्थना करने के बाद भी पता नहीं जीवन किधर जा रहा है। वो टाइम में अपना मन को बोलो मन चुप बैठ, टाइम लगता है, प्रभु का काम के लिए समय लगता है। हालेलुया। आप अभी परमेश्वर के साथ आप बैठ रही हो तो प्रभु क्या कर रहा है, आपको बना रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है, बना रहा है, तुम्हारा फ्यूचर को बना रहा है, तुमको बना रहा है परमेश्वर। पहला था हम जब भी प्रार्थना बैठता कोई कुछ नहीं बदलता है, तो हमारा बीवी भी नहीं बदलता है, बच्चे भी नहीं बदलता, पति भी नहीं बदलता, कोई भी नहीं बदलता है। पहला बदलता है हम लोग बदलते हैं। हालेलुया। प्रभु पहला हमको बदलता, आपको बदलेगा परमेश्वर। पहला प्रभु आपको बदलेगा, लेकिन बदलने का भी तुम डिसीजन लेना पड़ता है तुमको। डिसीजन में प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ, मैं पवित्रता में चाहता हूँ, मुझे बुराई से तुमको नफरत करना चाहिए, गुस्सा से तुमको नफरत करना चाहिए। छोटे छोटे बाइबल में लेकर हमारा दाग की बारी में फल लगाए, लेकिन जो लोमड़ी है, लोमड़ी आगे वो फल को चुरा के खाती है। तुम्हारा अभिषेक को, तुम्हारा वरदान को, हालेलुया, तुम्हारा आशीष को छोटे छोटे लोमड़ी, छोटे छोटे चीज जो चुराता है। हालेलुया। इसलिए कुछ भी आना नहीं है। हालेलुया। आपको क्या करना है, हालेलुया। और आपने आपको क्या करना है, प्रभु को समर्पण करना, परमेश्वर को खाली हो जाओ, अपने आप को खाली करो। मैं प्रभु को क्या बोलता हूँ, प्रभु मुझसे कुछ होता अभी और भी निकाल, नहीं चाहिए मुझे, नफरत करो सारी चीज़ से। लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, निंदा, जो चुगलियाँ, गालियाँ, बकना, दुनियादारी, गुस्सा, ये सारी चीज़ शैतान की तरफ से, ये शैतान का टारगेट में वो लोग, शैतान उन लोग को पकड़ेगा, याद रखना। अभी तो बाबा ऐसा ऐसा करा के देखो, शैतान धीरे धीरे गुस्सा करा के छोटा छोटा मीठा खिला के अपने पास खींच रहा है। सावधान हो जाओ। हालेलुया। थोड़ा गुस्सा किया
तो उसके बाद शैतान और चढ़ाने लगा। ऐसा करते करते तुम किसी का सर भी फोड़ दोगे। तुम धीरे 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 देकर एक बार को अगर शैतान घुसने को चांस दिया तो तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो इसीलिए 2024 साल में ऐसा करके दिखाओ तो प्रभु भी खुश हो जाए। बाइबल में लिखा हमारा निकम्मा बुरे कारण से हम परमेश्वर का शत्रु बोलते। बाइबल तुम शत्रु बन गए बोलते, बच्चे नहीं बोलाए। हालेलुया, तुम शत्रु बन गए बोलता बाइबल। शत्रु बन गए थे तुम्हारा निकम्मा चाल चलन से, तुम्हारा बुराई से तुम शत्रु बन गए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा, बलिदान के द्वारा तो हमको उस चीज से छुड़ाया परमेश्वर ने। हालेलुया। तो अगर उसने हमको छुड़ाया तो फिर हम उसमें क्यों जाए, क्यों चाहिए सारी चीज। ये करके प्रभु से अगर कुछ मिलता ही नहीं तो नुकसान होता तो क्यों चाहिए, बोलो कुछ चाहिए। हाँ, आपका प्रार्थना को जीवन को खत्म कर देगा ये चीज। तुम प्रभु में आगे बढ़ नहीं पाओगे, तुम्हारा अभिषेक चला जाएगा। ये चीज छोटे छोटे चीज प्रार्थना करना बंद होगा। सारी का काम जब तक खत्म नहीं करोगे, सारी का काम तो प्रकट है। हालेलुया। तो आत्मा को काम करने को चांस नहीं मिलेगा। आत्मा को काम करने दो, सारी मारो, सारी को काम करना बंद करो, आत्मा में काम करो। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या फल है? फल, पहला पवित्र आत्मा का फल क्या है? प्रेम है, प्रेम। गलतियों 5:22, गलतियंस 5:22। पवित्र आत्मा का फल क्या है? पहला प्रेम है। क्या है? प्रेम। प्रेम नहीं तो हम कुछ भी नहीं है। प्रेम, परमेश्वर क्या है? प्रेम है। और ध्यान, सब लोग ध्यान से सुनो। परमेश्वर प्रेम है। तुम मनुष्य को नफरत करके कभी भी तुम परमेश्वर को प्रेम कर नहीं सकते। हाँ, यदि तो एक तुम्हारा कोई बुराई करता है उसको प्रेम करो, लेकिन उसके अंदर में जो खराब चीज उसको प्रेम मत करना। यही करता है परमेश्वर भी। आपको परमेश्वर प्रेम करता है, बहुत बेहद प्रेम करता है, लेकिन तुम्हारे अंदर अगर जो कचड़ा चीज है तो, और प्रभु जब तक वो नहीं निकालोगे तो तब तक प्रभु तुमको आगे लेकर नहीं जाएगा, परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हर दिन आपको जितना जितना आप परमेश्वर के उपस्थिति में जाओगे उतना उतना परमेश्वर का भूख बढ़ते रहेगा आपको। जितना जितना तुम जाओ, प्रभु के सामने जाओ, प्रभु के पास दुख में, तकलीफ में, समस्या में, निराशपन में, हर समस्या में प्रभु के पास जाते रहो। हालेलुया। जब भी परमेश्वर ऐसा बना देगा, तुमको ऐसा बना देगा, लोग देखते रहेंगे। हालेलुया। किसी का हाथ रखने से, किसी का इम्पार्टेशन करने से, किसी को शक्ति देने से कुछ होता नहीं बाबा। जब तक तुम खुद एक घुटने में नहीं जाते तब तक। हालेलुया। आपके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ भारी अभिषेक है तो क्या करोगे? अगर उसको प्रार्थना नहीं करोगे, होलीनेस में, पवित्रता में नहीं रखोगे तो वो चला जाएगा, अभिषेक चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर सबको अभिषेक क्यों नहीं देता है? क्योंकि वो लोग मेंटेन कर नहीं सकते, संभाल नहीं सकते। सबको चाहिए अभिषेक, सबको सामर्थ्य चाहिए, सबको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए। लेकिन प्रभु बोलता है लेके क्या करोगे? उसको संभालना। अभिषेक आता है, सामर्थ आता है, पावर आता है, सब कुछ आता है, लेकिन उसको मेंटेन करना, उसको संभालना। उसके लिए तुमको अगर किसी ने जूता मारा भी चुप बैठना, तो अभी अभिषेक बढ़ेगा। हालेलुया। तुम्हारे पास अभिषेक है, तुम किसी को मारने के लिए गया, अभिषेक गया, तुमने झगड़ा किया, गया। अभिषेक में देखो, अभिषेक में कीमत है, कीमत चुकाना पड़ता है। जैसे मैंने चुका है, कीमत चुका है। मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी आदमी हूँ, इंसान हूँ। कोई बोलता है तो मुझे भी दर्द होता है, लेकिन चुप बैठता हूँ मैं। क्या करेगा? क्योंकि अभिषेक है। बोलो अभिषेक है। क्या है? अभिषेक। बोलो मेरे ऊपर अभिषेक है। बोलो क्या है आपके ऊपर? क्या है? अभिषेक है। तुम्हारे घर में कोई लड़ाई करता है, क्या तुम भी उसके साथ झगड़ा करने जाओगे? नहीं, क्योंकि प्रभु ने आपको क्या किया? अलग किया है। परमेश्वर ने अलग किया है। यदि हम झगड़ा करेंगे, किसके बच्चे? शैतान के बच्चे।
बुराई करेंगे किसके बच्चे? प्रभु का बच्चे नहीं, शैतान के बच्चे। हालेलुया। परमेश्वर धीरे 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 करके बढ़ाता है। परमेश्वर मुझे परमेश्वर ने डायरेक्ट नहीं बढ़ाया, बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत उठना टेकना पड़ा, बहुत दर्द सहना पड़ा। ठंडी के टाइम में भी घुटना टेक के मैं प्रार्थना करता था। नीचे पूरा और टाइल्स भी पूरा ठंडा होता था, तब भी मैं घुटना टेक ऐसा प्रार्थना किया। हालेलुया। तो मैंने एक चीज़ जान लिया कि अभिषेक ऐसा नहीं आता है, प्रभु का सामर्थ्य ऐसा नहीं आता जब तक तो कीमत नहीं चुकाने के लिए तैयार नहीं है तो मिलता नहीं है। बहुत मेहनत करना पड़ता है। हालेलुया। अभी आपके ऊपर परमेश्वर धीरे धीरे अभिषेक छोड़ा इसको, और इसमें तुम और भी भूखे और प्यासे बन जाओगे। अभी वीडियो वापस देखो, तुम्हारा आत्मा पूरा चार्जिंग हो जाएगा। तुम क्या करते हो, आप लोग क्या करते हो, बाद में ये जूम मीटिंग में आते हो तो इसको देखते नहीं, वापस देखो, उसके बाद मन हो जाएगा तुम्हारा। मैं कोई वीडियो 30, 35, 40 टाइम देखता हूँ मैं एक वीडियो। हालेलुया। एक वीडियो, कभी मेरा खुद का भी वीडियो मैं देखता हूँ, ताकि वचन अंदर तक जाए। अभी तुमने सुना, दिमाग इधर उधर जा रहा है, दूध वाले को पैसा देने गए, पाव वाला को पैसा देने गए, हाँ यह करने, कल का काम क्या होगा, कैसा फिक्स करेगा, हाँ घर में पैसा नहीं, खाना नहीं, ये नहीं, दिमाग इधर उधर जा रहा है। तो अभी ये वचन सुनो, अभी यूट्यूब में आएगा, इसको सुनो, वचन को सुनो। हालेलुया। जब तुम वचन को सुनोगे तो वचन तुम्हारे अंदर में जाएगा, उसके बाद तुमको क्या करेगा, तुमको बनाना शुरू करेगा। परमेश्वर का वचन आपको बनाना शुरू करेगा। और प्रार्थना करता है तो वचन पढ़ता नहीं है, इसलिए तुम्हारा जीवन नहीं बदलेगा। हालेलुया। प्रार्थना भी करना और वचन भी पढ़ना, परमेश्वर का वचन भी पढ़ना। प्रभु का वचन जितना आपको समय मिलता है, प्रभु का वचन पढ़ो। जिसको पढ़ना नहीं आता सुनो, वचन सुनो। परमेश्वर ने हमको वचन से बनाया। वचन, हम लोग कौन है, वचन है। ऐसा प्रभु यीशु मसीह वचन थे तो हम लोग भी कौन है, वचन है। वचन से परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। तो इसीलिए हालेलुया, आपको नीति वचन 16 का 26 में लिखा है। 16 का 26, नीति वचन 16 का 26 में इस प्रकार लिखा है, प्रोवर्ब्स 16:26। हालेलुया। नीति वचन 16 का 26 निकालो, प्रोवर्ब्स चैप्टर 16:26। परिश्रम की लालसा उसके लिए परिश्रम करती है, उसकी भूख तो उसको उबारती रहती है। हालेलुया। जितना आप परिश्रम करते हो उतना आपका भूख बढ़ेगा। जितना तुम प्रार्थना करते हो तुम्हारा और उतना भूख बढ़ेगा। तुम जब तक बाइबल पढ़ते हो और भूख बढ़ेगा, भूख बढ़ते जाएगा आपका। हालेलुया। एक चीज़ को आप अगर बार बार करते रहोगे तो आपका भूख बढ़ेगा। आप बोलोगे मुझे और प्रार्थना करना है, मुझे और बाइबल पढ़ना है, मुझे और प्रभु के नज़दीक जाना है, आपका भूख बढ़ेगा। एक चीज़ करते रहोगे। हालेलुया। जितना परिश्रम करोगे उतना आपका भूख बढ़ते रहेगा। बाइबल कहता है यदि भूख बढ़ा, एक बिजनेस में एक आदमी क्या करता है, पहले सुनो। एक आदमी छोटा सा दुकान चालू किया, छोटा दुकान चालू करता है, तो उसके बाद उसमें बहुत मेहनत करता है, भूख को बढ़ाता है और बहुत मेहनत करता है और काम करते रहते हैं। उसके बाद वो उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, उसमें सफलता होता है। तो उसी तरह हमारा मसीह जीवन में भी जब हम वो चीज़ को करते रहता है, भूखे और प्यासे कुछ बनने के लिए, अभिषेक के लिए आपको भूखे और प्यासे होना चाहिए। याद रखना, परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का आशीष, जब तक भूखे नहीं बनोगे तो आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। आपको भूखे और प्यासे होना पड़ेगा। इसके लिए मुझे करना ही पड़ता है, ये मुझे करना ही चाहिए, मुझे ये चीज़ हासिल करनी ही है। अभी आपको आज कितना तारीख है, 19 तारीख है, 19 9 दिन बचा। 9 दिन के अंदर तुमको आत्मा में कितना बढ़ना है, हाँ? कितना काम करना है प्रभु में। क्या आप ये करके बैठा है, डिसाइड करके बैठा है?
या 5 मिनट 10 मिनट प्रार्थना को लेके बैठे हैं। बाबा तुम 5 मिनट 10 मिनट प्रार्थना करो, तुम्हारे घर पत्ता भी नहीं हिलेगा, पत्ता। हाँ, समस्या बहुत बड़े बड़े, बीमारी बहुत बड़े बड़े, तुम प्रार्थना करते हो 5 मिनट 10 मिनट। हंसो मत, हंसो मत, शर्म आना चाहिए। हंसता है, शर्म आधा नहीं, हंसता है। हालेलुया। हंसने का नहीं, ले लो जो मैं बोला तू दिल में ले लो। हाँ, अभी तो ठंडी महीना जल्दी सोता है लगता है, जल्दी। अभी तक पका पर खाना गरम करो, खाओ, सो जाओ। सिर्फ खाने का सोने का, खाने का सोने का, खाने का सोने का। तो प्रभु क्या बोलेगा? चलो खाओ और सो जाओ। यदि परमेश्वर को तुम्हारा जीवन में काम करना चाहते हो, प्रभु से काम कराना चाहते हो आप, प्रभु आपको ब्लेसिंग करे, तो इसके लिए आपको उठना पड़ेगा। हालेलुया। यदि तुम चुप है, प्रभु भी चुप है। परमेश्वर अगर परमेश्वर चल रहा है, यदि आप चल रहे हो तो प्रभु भी चल रहा है। यदि तुम यहाँ से स्वर्ग में जो भी खोल ले हो, धरती में खोल ले हो, तो स्वर्ग खुलेगा। जो भी यहाँ पे आप बांधोगे तो क्या करेगा? तो स्वर्ग में तो बन जाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। थैंक यू जीसस। इसीलिए आपको निराश होना नहीं है। और 24 तारीख को हमारे क्रिसमस प्रोग्राम है। ध्यान से सुनो सब लोग, 24 तारीख को हमारे क्रिसमस प्रोग्राम है। और जितने लोग परमेश्वर के राज्य में भेंट भेजना चाहते हो तो आप भेज सकते हो, जितना सकते हो उतना भेज सकते हो। साल में एक बार क्रिसमस आता है। प्रभु यीशु मसीह को मत्ती निकालो, मत्ती 1 का 2 का 11 निकालो। देखो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह जब भी पैदा हुआ थे तो लोगों ने क्या किया? सोना चांदी लबान ये सारी चीज़ लेके आए थे वो दिन है। हालेलुया। तो भेंट देने का दिन है वो दिन। बहुत लोगों को मालूम नहीं है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ। हालेलुया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 2 का मत्ती 2 का 11 में लिखा है। हालेलुया। 10 में लिखा है, उस तारे को देखकर। मत्ती का 2 का 10 और 11 में, मैथ्यू चैप्टर 2 10 to 11। उस तारे को देखकर वो आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को, मतलब प्रभु यीशु मसीह को, उसकी माता मरियम को साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर। देखो प्रभु यीशु मसीह को लोग कैसे भेंट लेके आए थे। देखो हालेलुया। क्या क्या लेके आया था? सोना। आजकल सोना कोई देता नहीं है, प्रभु को सोना देता नहीं है। सोना चांदी लबान गंधरक्स भेंट चढ़ाई। मतलब तो वो टाइम में महंगा चीज़ को प्रभु को देना है, बेस्ट चीज़ देना है परमेश्वर को। अगर बेस्ट दोगे, अच्छा चीज़ दोगे, तो प्रभु भी आपको अच्छा चीज़ देगा। हालेलुया। साल में एक ही बार आता है, क्रिसमस एक ही बार आता है। इसलिए आप लोग इधर भी भेंट भेज सकते हो। तुम्हारा चर्च में जाते हो तो चर्च में भी बेस्ट आप दे सकते हो परमेश्वर को, और वो आपको बेस्ट देगा परमेश्वर। हालेलुया। वो दिन है क्रिसमस के दिन। अभी हमारे पास ये 9 दिन बचा, ये महीना 9 दिन बचा, पूरा 2024 साल ही बचा, 1 साल बचा है। 365 दिन बचा है। 365 दिन में तो आपको क्या करना है, क्या बनना चाहिए बोलो? 365 दिन, 365 कितना हो गया टोटल? डबल हो गया। देखो सुबह प्रार्थना करोगे, शाम को प्रार्थना 1 बार 2 बार, एक दिन में 2 बार प्रार्थना करोगे तो साल में कितना बार प्रार्थना करोगे? 365। देखो कितना हो गया? 365 बोला तो बहुत हो गया। देखो हालेलुया। 300 665। हालेलुया। 450 कितना? बहुत, उससे भी ज़्यादा हो गया। इतना टाइम देखो हम लोग तो प्रार्थना करते हैं, लोगों के पास बने रहते हैं। हालेलुया। इसलिए आत्मा को जगाओ। मैं आपको बोल रहा हूँ, तुम सारे तुम्हारा साथ देता नहीं है। सारी बोलेगा ये ठंडी है, सो जा और सो जा। टाइम हुआ नहीं रे बाबा, 5 बजे ने, आज थोड़ा सो जा। ठंडी है सो जा बोलेगा तो हम सोते,
उसके बाद 7 बजता है पता ही नहीं चलता, अरे 7 बज गया, प्रार्थना का समय चला गया। एक समय निकालो, तो अलार्म लगाओ, अलार्म मोबाइल में अलार्म लगाओ, तो सही टाइम में उठो। ठंडी के टाइम में भी कपड़ा ओढ़ के देखो, ये पंजाब पूरा ये डाल के पूरा कम्बल डाल के बैठा देखो। तो ठंडी के टाइम में भी कम्बल डाल के भी आप बाद में प्रार्थना बैठो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जो लोग सुबह उठ के मुझे ढूंढता है तो मुझे पाते। हालेलुया। परमेश्वर को मिलने का समय सुबह है, एक सुबह और रात को 12 बजे के बाद, ये टाइम में प्रभु मिलता है, परमेश्वर मिलता है। कुछ बेस्ट करो आप, 12 बजे से 1 बजे तक प्रार्थना करो। 12 बजे से 1 बजे तक हम तो मोबाइल चला के बैठते हैं, खराटे मार के सोता है। कहाँ से तो जीवन बदलेगा, कहाँ से आत्मा में भरोगे। हालेलुया। दिन का रात का भी, कितना लोग रात को थोड़ा प्रार्थना करता, हाथ उठाओ ईमानदारी के साथ, प्रभु देख रहा स्वर्ग से। 12 बजे 1 बजे तक कभी आपने किया, कभी किया? रात का तो 12 से 1 बजे तक, हाँ क्या देखो हाथ नीचे हो गया, तो किया तुमने, किया 12 से 1 बजे तक किया? कोई नहीं। देखो क्या कोई है यहाँ पे? 1-2 रहेगा। हाँ क्या थे आपने किया? क्या हाथ से करो, आप हाथ से करो। और शक्ति देखो, 12 से लेके 1 बजे तक का प्रार्थना बहुत सामर्थ्य है, शक्तिशाली। यदि शक्तिशाली बनना चाहते हो तो नाइट प्रेयर में जाओ। हालेलुया। अभिषेक चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। दुष्ट आत्मा को भगाना चाहते हो, दुष्ट आत्मा को हराना चाहते हो, तो नाइट प्रेयर में जाओ, रात को प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह ने दिन में कभी भी, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं किया, रात को प्रार्थना किया। प्रभु यीशु मसीह रात के टाइम में किया, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह शक्तिशाली सामर्थ्य बन गए। दिन में प्रार्थना करोगे इतना शक्तिशाली नहीं बन जाओगे। अगर मैं दिन में प्रार्थना करता था तो मैं शक्ति में नहीं भर नहीं सकता था। रात का प्रार्थना बहुत पावरफुल शक्ति आता है। देखो एक बार, 12 से 1 बजे तक आराधना स्तुति करो और प्रार्थना में जाओ, उठने में जाओ। ऐसा सामर्थ्य आएगा। शुरू में थोड़ा कम होगा, ऐसा जाते रहोगे तो खतरनाक अभिषेक आएगा परमेश्वर का। क्योंकि शैतान का काम भी 12 से 1-2 बजे के बीच में रहता है। हालेलुया। तो शैतान एक्टिविटी होता है उस टाइम में, उसका सामर्थ एक्टिविटी होता है। तो उसी तरह परमेश्वर का सामर्थ उससे भी डबल तिरबल होता है। हालेलुया। पावरफुल बन जाओगे तुम अगर तुम प्रेयर करने वाले हैं तो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। चलो सब ज्वाइन हो जाओ फटाफट। अभी हमारा बाद में, अभी हम थोड़ा टाइम में प्रार्थना करेंगे। तो अभी जूम मीटिंग डायरेक्ट हम अभी बंद ही हो जाएगा, ठीक है। अभी इसके बाद बंद नहीं करेंगे थोड़ा टाइम के बाद। तो इसीलिए हालेलुया। तो कुछ पाने के लिए कुछ तो हमको तो मेहनत करना ही पड़ता है। ऐसा तो नहीं आता बाबा, ऐसा तो नहीं होता है। कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ डिसीजन हम लोग करने के लिए, कुछ जीवन जीने के लिए तो आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा। हालेलुया। और जो लोग याद रखो, जो लोग सुनो, जो लोग सिर्फ ऐसा दिमाग में ऐसा सोच रहा है कि हमको घर में बैठ के परमेश्वर आशीष करेगा, कभी आपको संडे चर्च में भी जाना चाहिए। हालेलुया। कभी आपको जाना चाहिए, चर्च में जाना चाहिए।
तो चर्च में कैसा जाना है, क्यों जाना है? चलो एक वचन निकालो, दूसरा इतिहास 7 का 15 वचन निकालो। चलो दूसरा इतिहास, तो चर्च से परमेश्वर कैसा प्रार्थना सुनता है? दूसरा इतिहास 7 का 14 15। हालेलुया। घर में भी करना है और कभी कभी अगर दूर में रहे, कभी कभी चर्च में भी जाने करो। आप संडे के दिन चर्च में जाने करो, आपको जहाँ पे नज़ीक पड़ता है। तो मैं किसी को भी रुकता नहीं, मैं बोला बच्चे लोग जाओ चर्च में, आपका जहाँ तो ये मिलता है उधर जाओ बोल के। 7 का दूसरा इतिहास 7 का 15 में हम देखते। देखो प्रभु क्या करे, परमेश्वर क्या करे। दूसरा इतिहास 7 का 15 लिख के रखो। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 7 वर्स 15। अब से प्रभु क्या करे, अब से जो प्रार्थना स्थान में मतलब चर्च भवन इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर तो चर्च से प्रार्थना सुनता है परमेश्वर। कभी कभी आपको चर्च में भी जाना है। हालेलुया। जुम में भी आ रहे हो, अच्छी बात है। तो कभी कभी चर्च में भी आपको जाना है, ठीक है। तो आपका नज़दीक, अगर आपके पास चर्च ही नहीं है तो जुम में बैठो। अगर आजू बाजू में इधर उधर चर्च है तो आप चर्च में जाओ। तो परमेश्वर भी, यदि आपके पास चर्च नहीं है तो परमेश्वर भी समर्थ है। हालेलुया। अगर आपका आजू बाजू में तो आसपास में चर्च है, तुम चर्च में नहीं जाते हो तो अच्छा नहीं, तो जाना पड़ता है। प्रभु कहता है आपसे जो ये स्थान में जो प्रार्थना किया जाएगा, इसमें मेरा कान मेरा आंखें उसमें लगा रहेगा। जो भी प्रार्थना करेगा तो मैं सुनूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने चर्च को अपनाया, चर्च भवन को अपनाया परमेश्वर ने, ताकि संडे के दिन परमेश्वर का कान, परमेश्वर का आंखें, परमेश्वर का मन वो चर्च में बना रहता है। हालेलुया। तो चर्च में जाओ। जिसके बाद चर्च ही नहीं है तो वो तो जुम्मे में बैठो, अब क्या करेगा। तो प्रभु भी समर्थ है। कभी कभी तो दूर रहे तो। हालेलुया। चलो प्रार्थना करेंगे। चलो तो इसीलिए कुछ करो बाबा, कुछ करो। अरे आप लोग मेरे साथ कम से कम 1 साल से 1-2 साल से है, लेकिन कुछ भी नज़र दिखाई नहीं दे रहा। कोई भी अभी तक आत्मा में भरा नहीं, पवित्र आत्मा से भरा नहीं है। कुछ भी हुआ नहीं, कोई फल भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। हालेलुया। लेकिन अभी 2024 साल में तो परमेश्वर आपको तो ब्लेसिंग करेगा परमेश्वर, लेकिन उसके लिए तैयार हो जाओ। अभी 2024 साल में बहुत आशीष आने वाला है, बरकत आने वाली है। हालेलुया। चलो हम प्रार्थना करेंगे। तो शुक्रवार जूम मीटिंग होगा उपवास फास्टिंग के साथ। जितने लोग बेटी भेजना चाहते हो, मैं गूगल पे फ़ोन पे में भेजो यीशु मसीह का जन्मदिन के लिए। तो प्रभु आपको ब्लेसिंग करेगा, आशीष करेगा, धन बनाएगा परमेश्वर। हालेलुया। चलो अब प्रार्थना करें। आप क्या करो, एक डिसीजन लो। एक ये करो, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मैं ऐसा बनूंगा, मुझे ऐसा बनना है। टारगेट करो, मुझे ये परमेश्वर का दास का जैसा बनना है, ये परपेट राज का जैसा बनना है, मुझे उससे भी बढ़कर बनना है। तो ऐसा डिसीजन लोगे, मेरे से भी आगे बनने के लिए ऐसा करोगे तभी तुम आगे जाओगे। हालेलुया। किसको देख के फोकस करो, मुझे ये जैसा प्रार्थना करता है मुझे वैसे करना चाहिए। बाइबल में लिखा है मेहनत करने वाले के साथ तू संगति कर, तू भी ऐसे ही बन जाएगा। आप मेहनत करने वाले के साथ संगति करोगे तो मेरे साथ संगति करोगे तो मेरा सुनोगे, तो मैं जैसा करता हूँ वैसे करना चालू करोगे तो आप भी मेरे जैसे बन जाओगे आप। हालेलुया। तो गया संडे को हमारा देखो पानी में दाखरस हो गया, देखो मीठा हो गया पानी। हालेलुया। अद्भुत काम कर दिया परमेश्वर ने। अभी तक ऐसा काम गोवा में हुआ ही नहीं, अभी तक किसी का मिनिस्ट्री में नहीं हुआ, हमारा मिनिस्ट्री में हुआ। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। आगे आगे और अद्भुत काम करेगा परमेश्वर। चलो सब हाथों को उठाए, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अभी सोने से पहले फिर प्रार्थना करना। आज तक जूम मीटिंग है, हमने बहुत काम करे नहीं, वापस फिर प्रार्थना करो। थोड़ा टाइम प्रार्थना करो, खाना खाओ, प्रार्थना करो,
अपना लहू, यीशु का लहू से कवरिंग करो, तो दिन रात को प्रार्थना करते हो तो रात भर अच्छा नींद देगा परमेश्वर। कोई दुष्ट शैतान शक्ति सपने में नहीं आएगा। बहुत लोगों का जीवन में शैतान क्यों आते हैं? नाइट प्रार्थना करते, रात को प्रार्थना करते नहीं, सोने से पहले प्रार्थना करते नहीं, इसलिए आता है, ऐसे सो जाता है। उसके बाद शैतान आके किसी का गला पकड़ेगा, कुछ बोलना जाता है, आता है, होता ही नहीं है। हालेलुया। इसीलिए जूम मीटिंग खत्म होने के बाद खाना खाओ तो बिस्तर में जाओ, फिर प्रार्थना करो। सुबह कितना बजे उठना है आपको मालूम है? अलार्म लगाओ, मोबाइल में अलार्म लगाओ, कितना बजे उठना है। पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा मुझे उठाओ, मुझे मदद करो। हालेलुया। सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा प्रार्थना कर। यदि तुम कितना लोग समाधि बनना चाहते हो, चलो हाथ उठाओ, तुमको मैं बताता हूँ। चलो कितना लोगों को चाहिए परमेश्वर का शक्ति? चलो हाथ उठाओ। हाँ, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा प्रार्थना तुमको स्टार्टिंग में करना ही पड़ेगा, शुरू में तो करना ही पड़ता है। सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा करना ही पड़ता है। ये तो बाबा 1 ही घंटा बता रहा हूँ, और भी और आगे बताऊंगा मैं। पहला 1 घंटा तो करो। 1 घंटा प्रार्थना, बच्चे का प्रार्थना, बच्चे का। हालेलुया। सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। शुरू में आपको तकलीफ होगा, तो बाद में धीरे धीरे प्रार्थना करो। 1 घंटा कभी बीता आपको पता ही नहीं चलेगा, इतना जल्दी समय चला जाएगा। जब आप प्रार्थना बढ़ते हो, जब भी प्रार्थना बढ़ते जाते हो, तो क्या करेगा, तुम धरती में बैठ के प्रार्थना करते हो, लेकिन जो आपका आत्मा है तो प्रभु के पास जाएगा। ये सारी चीज़ को बंद कर देगा, सारी चीज़। हालेलुया। फिर वहाँ पे ध्यान में फोकस आते रहेगा, प्रभु को उसमें आते रहेगा। तो उसके बाद आपको 1 घंटा कभी बीता पता ही नहीं चलेगा। आप घड़ी देखोगे, अभी मैं तो अभी बैठा था, तो इतना जल्दी 1 बज गया। हालेलुया। प्रार्थना बैठते हो तो कुछ भी इधर उधर कुछ भी ध्यान मत लगाओ, सिर्फ प्रभु को देखो, सिर्फ पोजिशन में बैठो। आता है दिमाग में बहुत कुछ आते रहता है, ये क्या 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 आते रहता है, लेकिन जैसा 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 बढ़ोगे और 1 घंटा जाओगे, आज से रोज 1 घंटा प्रार्थना करना। जो लोग 1 घंटा प्रार्थना करता है, आज है देखो, आज कितने लोग डिसाइड करोगे सुबह उठ कर प्रार्थना करोगे, मैं एंजल को भेजूंगा, स्वर्ग दूत को तुमको उठाने को भेजूंगा। कितना लोग बोलो? हाँ, ये सिस्टर देखो, तो आप 1 घंटा करोगे तो आज एंजल आ जाएगा। हालेलुया। सब लोग नहीं सकता है मत बोलो बाबा, नहीं सकता है मत बोलो, सकता है बोलो। प्रभु शक्ति देगा, सामर्थ देगा। प्रभु क्या करे, हम लोग देखो बाइबल कहता है हम लोग निर्बल है, तो निर्बलता में पवित्र आत्मा साथ देता है, शक्ति देता है। ऐसा मत बोलो मैं तो मुझे नींद आता है, मुझे उठना होता नहीं, ये ऐसा मत बोलो। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा आपको शक्ति देगा। जाओ तो सही, सुबह तो प्रभु का शक्ति आता है, प्रभु परमेश्वर का। हालेलुया। हाँ बोलो, आसमा सरदार तुम बैठेगा प्रार्थना को? 1 घंटा बैठेगा? देखो हालेलुया। चलो प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तो धीरे धीरे करो। हाँ, अभी 9 दिन बचा है ना, ये आपका ट्रेनिंग 2024 से फिर करो आप। तो उसके बाद मैं तुमको चेक करूंगा, तुम्हारा आत्मा इधर से पता चलता है, अब कितना बड़े मुझे इधर से पता चलेगा। आप तुम्हारे घर में आने का जरूरत नहीं मेरे को। हालेलुया। चलो हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो ऐसे आ जाओ, तो जूम मीटिंग में शुक्रवार को भी जुड़ो, नए आशीष लेके जाओ, नए वचन सुनो परमेश्वर का। हालेलुया। तो आत्मा में कैसे बढ़ना है, सामान में कैसे बढ़ना है, प्रार्थना में कैसे बढ़ना है सीखो। मैं प्रभु मुझे सिखा रहा है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। थैंक यू जीसस। सब हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। जब हम देखो, हम जब प्रार्थना करते हैं ना, हमारा शरीर पूरा तंदुरुस्त होता है, ताकत आता है परमेश्वर का। हालेलुया। आपका शरीर एक्टिविटी हो जाएगा, कभी भी तुम उठ के प्रार्थना कर सकते हो, कमाल हो जाओगे तुम। रात को 1-2 बजे भी प्रभु उठा देगा तुमको परमेश्वर प्रार्थना करने वाला प्रभु उठाता है। कभी कभी स्वर्गदूत बोले उठ 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 बोलता है, हम क्या करते हैं, फिर सोता है, ये साइड करता है, तो नींद आता है, फिर ये साइड करता है। हालेलुया। तो कभी कभी एंजल स्वर्गदूत आता है। हालेलुया।
चलो सब हाथों को उठाए। थैंक यू जीसस। चलो प्रार्थना करेंगे, खत्म करेंगे। शुक्रवार उपास प्रार्थना फास्टिंग पूरा रहेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो आज से भी आप आज आप भी 1-1 घंटा प्रेयर में जाओ, ठीक है। चलो चलो माइक बंद करो। हाँ चलो प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर पिता, प्रार्थना कर सबके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ठीक है। आपसे रिसीव करने, आपको ग्रहण करना है। ऐसा देखो कि मैं सुपर नेचुरल पावर बन गया, प्रभु ने मुझे बेटा दे दिया, बेटा मेरे पास है, ऐसा सोचो। तो ऐसा सोचोगे, धन मेरे पास ऐसा सोचोगे तो परमेश्वर का नज़र में हो चुका है, स्पिरिचुअल रैम में, आत्मिक क्षेत्र में वो बन जाता है। उसके बाद फिर थोड़ा दिन में आपके पास प्रकट प्रभु लेके आएगा, परमेश्वर लेके आएगा। हालेलुया। इसलिए अच्छा अच्छा बातें को सोचो। अरे देखो, आपने आपको इसको एक चित्र बनाओ, मुझे भी ऐसे बनना है, मुझे भी प्रार्थना करना पड़ेगा, मुझे भी शक्तिशाली होना पड़ेगा। हाल मेरे पास धन आ रहा है, बच्चे का आशीष आ रहा है, बेटा आ रहा है, बच्चा आ रहा है, ऐसा ऐसा सोचो, कल्पना करो और मुझे दे रहा है, ऐसा बोलो, दिन भर बोलते रहो। हालेलुया। 3 बार देख बेटी, दिन भर सुन, ध्यान से सुन, दिन भर पेट में हाथ रखो, बोलो मेरा पेट में बच्चा है, मेरा पेट में बच्चा है, पर मुझे बेटा दे चुका है। 3 बार बोलते रहो। हालेलुया। तो ऐसा बोलते रहोगे, परमेश्वर का नज़र में तुम प्रेग्नेंट हो गया, तो आ गया बच्चा। हालेलुया। चलो थैंक यू जीसस। चलो हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, एक एक बच्चे को छू लो पिता परमेश्वर, इनका लाइफ चेंजिंग हो जाए, इनको बच्चे का आशीष देना, सामर्थ्य देना, अभिषेक देना, परमेश्वर का सामर्थ्य महिमा अनुग्रह इनका जीवन में आए। ये वह परमेश्वर को ब्लेस कर, आशीष करे, गॉड का माइटी अनोटिंग ब्लेसिंग पावर सामर्थ्य अभिषेक इनका जीवन में आए, पर यीशु मसीह का नाम से ले प्रसाद। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर का सामर्थ उतरे पर भी यीशु मसीह का नाम से। होली स्पिरिट टच करो पर भी यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। राबा साटला मानटला बुशेटे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोग प्रार्थना में सुनो, आप लोग प्रार्थना में कमजोर इसलिए ले नहीं पा रहे हो। मैं पहला प्रार्थना करता था, बड़ा कुछ आत्मिक बच्चे लोग आते थे, जैसा मैं प्रार्थना करता था वो लोग स्वर्ग जाते थे, स्वर्ग स्पिरिट, दर्शन देखते थे, विजन देखते थे, वो लोग ऐसा ऐसा देखते थे। हालेलुया। उड़ के गया वो देखते, पर भी यीशु मसीह को देखते थे। तो उसके लिए आपको तैयार होना है। जैसा मैं प्रार्थना करता हूँ, वो लोग को प्रार्थना करता था, वो लोग ऐसा चीज़ देखते थे, क्योंकि वो लोग आत्मा में जागरूक थे, वो लोग प्रार्थना करने वाले थे, वो लोग मेहनत करने वाले थे, अभी अभिषेक में भरे हुए लोग थे। सडनली वो लोग का क्या हुआ, इतना पहला आप तो अभी नए नए आए, पहला बहुत लोग आते थे। हालेलुया। बहुत लोग गवाही देते थे, हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा, बहुत बड़ा, हम हवा में उड़ के जा रहे थे, हम स्वर्ग जा रहे थे, ऐसा ऐसा लोगों ने देखा। ऐसा आपको ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। ऐसा आपको जाना चाहिए। ये कभी होगा, जब तुम प्रार्थना में बैठे रहोगे, सुबह शाम प्रार्थना बैठे रहोगे, तो जूम मीटिंग में आओगे तो मैं प्रार्थना करूँगा, वो टाइम में आप हालेलुया आत्मिक क्षेत्र में जाना शुरू हो जाओगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। चलो हाथ रखो पिता यीशु का नाम से। तो आपका तेल और पानी ये सब लेके बैठो, चलो। हालेलुया। और ये वीडियो को वापस, कितना लोग वीडियो को वापस देखोगे, सुनोगे? आज सुनो, ये वीडियो को वापस सुनो, ये वचन को सुनो आज वापस। मैं अच्छा म्यूजिक लगा के पूरा एडिट करके अच्छा करके भेजूंगा, हर वचन सुनो। ये जूम आपका आत्मा तक बैठना दो, कोई वचन आपको जगाएगा, आपसे बातचीत करेगा, आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। हालेलुया। आपको इंकरेज करेगा, बेटा तेरे को भी, बेटी तेरे को भी करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, ऐसा बोले, तुझे भी सामर्थ में भरना पड़ेगा, ऐसा वचन बोलेगा। हालेलुया। चलो थैंक यू जीसस। चलो सब लोग एक काम करेंगे, सब लोग हाथ उठाओ, आपका तेल और पानी किधर है लेके बैठो, चलो तेल और पानी लेके बैठो। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर, चलो तेल और पानी लेके बैठो, नो प्रॉब्लम। जो घड़ी में आने से मत आओ, तो तेल और पानी लेके बैठो। लास्ट प्रार्थना है। थैंक यू जीसस। वो आशीष किधर है? आशीष, हसमा सरदार, आशीष किधर है?
पवित्र आत्मा करण करण तुम ये ना जो हाथ है ना इसको इसको कभी भी ये मत लगाओ। हाँ, ये रिएक्शन ये हटाना, ये रिएक्शन में मैं लगाऊंगा। तुम्हारा तो ये फोटो ही आता है, नाम आता है, मेरा तो कुछ भी नहीं आता। हालेलुया। चलो चलो तेल पानी लेके बैठो। राबा साटला मांटला बोशटे। ओ थैंक यू जीसस। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा का अभिषेक एक बच्चे के ऊपर आए, परमेश्वर का सामर्थ उतरे, अभिषेक उतरे एक एक बच्चे के ऊपर, एंजल एक्टिवेट हो जाए। आज सपने में एंजल आए, स्वर्गदूत आए पर भी यीशु मसीह का नाम से प्रभु ये शक्तिशाली सामर्थ्य बने, दुष्ट शैतान शक्ति इनका जीवन से हमेशा निकल के चला जाए। पर इनको बच्चे का आशीष देना, शांति आए, पीस आए, यीशु का नाम से रा 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 रा। ओ जीसस ले ब्रोन डिस्टला ब्रांटला बासी ब्रहुशला मांडे मिम्र आक्रलुस्टला ब्रांटला बहुसे ब्रोन डिस्टला ब्रांडा। धन्यवाद। फाइनेंस का ब्लेसिंग आए यीशु का नाम से, आत्मिक भूखे और प्यासे हो जाए, सारे बीमारी निकल के चला जाए। हालेलुया। सपने में जो बुरी बुरी आत्मा से सब दूर हो जाए पर भी यीशु नासरी का नाम से। पर उनका बिजनेस व्यापार खुल जाए पिता परमेश्वर। कितना लोग प्रभु आपका राज्य में बीज बोने वाला है, इनको ब्लेसिंग आना पर भी यीशु मसीह का नाम से, इनका ब्लेसिंग आए पर भी यीशु मसीह का नाम से। ओ जीसस धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक एक बच्चे को छुलो पिता परमेश्वर, इनका आंसू को पूछो पिता परमेश्वर। हालेलुया। इनका परिवार को टच करो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सारे बंधन टूट जाए पर भी यीशु मसीह का नाम से, आत्मा में बढ़े, सामर्थ बढ़े, अभिषेक बढ़े पर भी यीशु का नाम से। लेप्रा साटला मंटला बोशी ब्रोहन तला हस्तला बोशेटे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक एक बच्चे को छुलो, पवित्र आत्मा का सामर्थ एक एक बच्चे को बढ़ाए और भी यीशु नासरी का नाम से। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक बच्चे को छुलो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर, इनका आंसू को पूछना पिता परमेश्वर। ओ जीसस धन्यवाद पिता परमेश्वर। Holy Ghost fire in the mighty name of Jesus. धन्यवाद पिता परमेश्वर। परमेश्वर का सामर्थ एक एक ऊपर आए, चलो यीशु का नाम से फ्री हो जाए बच्चे लोग। धन्यवाद पिता परमेश्वर। Holy Ghost fire in the mighty name of Jesus. पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है यीशु मसीह। एक एक को छुलो पिता परमेश्वर। मनीषा कोमल किधर गए लोग? थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पवित्र आत्मा एक एक बच्चे को छुलो। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हॉली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक एक बच्चे को छुलो पिता परमेश्वर।